दोस्तों, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में तुलसी का पौधा विराजमान नहीं रहता है। तुलसी 33 कोटि देवी देवताओं को प्रिय होती है। कहते हैं दोस्तों कि घर के जो पितृ देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, वह भी तुलसी में ही विराजमान रहते हैं। जी हाँ, तुलसी, जिसे वैदिक ग्रंथों में देवी तुलसी, हरिप्रिया और विष्णु प्रिया कहा जाता है, जो केवल एक पौधा नहीं है, वह वास्तव में घर में रहने वाली देवी लक्ष्मी का जीवन तो लक्ष्मी का जीवंत रूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा, सुगंधित और जीवंत रहता है, वहां स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, वहां स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां स्वयं मां अन्नपूर्णा का वास होता है। उस घर की दीवारें भी मंत्रों की तरह भी संपन्न करती है। उस घर की हवा में शांति और पवित्रता घुली रहती है। उस घर में सुख, शांति और सामर्थ्य पूरी तरह से भरा रहता है। परंतु जब तुलसी सूखने लगती है, तब वह केवल पौधे की मृत्यु नहीं होती, वह ऊर्जा का पतन, पुण्य का क्षय और घर की आत्मा के बीमार होने का संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, तुलसी सूखना कोई मामूली बात नहीं है। आज जो रहस्य मैं आपको बताने आया हूं दोस्तों, वह रहस्य साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात गरुड़ पुराण ग्रंथ के आधार पर होगी। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि गरुड़ पुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। उस पुराण के अंतर्गत हमारे जीवन से लेकर हमारे मृत्यु तक हर एक प्रकार का लेख हमें मिलता है, हर जानकारी हमें मिलती है। देखिए दोस्तों, तुलसी का सूखना कोई साधारण घटना नहीं है। और यह बात मैं आपको बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर बताऊंगा कि घर में जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस तुलसी का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि यत्र तुलसी न बहुत तत्र लक्ष्मी न अवस्थी, अर्थात जहां तुलसी नहीं रहती है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं ठहरती है, और जहां तुलसी हरी भरी रहती है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से अपना निवास बनाती है। दोस्तों, तुलसी का मुरझाना, तुलसी का सूख जाना कई स्तरों पर संकेत देता है। जो लोग इन संकेतों को नहीं समझ पाते, वे अक्सर घर में होने वाले अनचाहे बदलाव के कारण नहीं जान पाते। तो देखिए, तुलसी सूखने के कुछ गुप्त अर्थ बताए गए हैं जो धर्म, तंत्र और ग्रह दोष तीनों दृष्टियों से जुड़े हुए हैं, जो घर की सुख, शांति और समृद्धि से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि जिन घरों में तुलसी सूख जाती है वह घर साधारण घर नहीं होते हैं। आज वो तमाम बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनने के लिए आप काफी लंबे समय से बेचैन हो रहे थे। कई सारे लोगों के हमें कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी, हमारे घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तुलसी फल फूल नहीं रही है। तो आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आ गया हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। ये वही वीडियो है दोस्तों जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जो आपके आत्मा को दोस्तों संपन्न करवा देगी। क्योंकि देखिए, जो बात मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यह बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। पूरे YouTube पर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत गुप्त धर्मों के आधार पर और बहुत गुप्त ग्रंथों के आधार पर लेकर आया हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है और घर की हर एक ऊर्जा, चाहे वास्तु ऊर्जा हो, चाहे ग्रह ऊर्जा हो, चाहे नक्षत्रों की ऊर्जा हो, हर ऊर्जा तुलसी से संबंध रखती ही है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि घर की देवी लक्ष्मी का मौन प्रस्थान है। तुलसी का सूखना, तुलसी सूख जाती है, मतलब ये कि दोस्तों, आपके घर से मां लक्ष्मी ने छुट्टी ले ली है, अर्थात प्रस्थान कर लिया है। जब तुलसी बिना किसी कारण धीरे धीरे मुरझाने लगे, धीरे धीरे सूखने लग जाए और पूरा पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाए, पौधा खत्म हो जाए, तो यह संकेत होता है कि घर की लक्ष्मी धीरे धीरे विदा ले रही है। इससे घरों में अचानक खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे घरों में धन बिल्कुल नहीं टिकता है और बरकत पूरी तरह से चली जाती है। भले ही घर में कमाई बहुत हो, भले ही घर में पैसा बहुत आ रहा हो, घर का हर व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमा रहा हो, लेकिन
कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनता है कि पैसा रुक नहीं पाता। तो ये तुलसी का संकेत होता है कि इस घर की ऊर्जा अब पवित्र हो रही है। क्योंकि दोस्तों देखिए, पवित्रता तुलसी के पौधे के आसपास बहुत मायने रखती है। जिस घर में पवित्रता होती है, जिस घर में शांति होती है दोस्तों, वह घर हमेशा फलता है और फूलता है। क्योंकि देखिए, कई बार कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं कि लोग झूठा खाना ही घर में रखते हैं, झाड़ू की कदर नहीं करते हैं, घर में अपवित्रता रखते हैं, यानी कि बिना नहाए खाना खाने लग जाते हैं, बिना नहाए किचन में जाकर खाना बनाने लग जाते हैं, बिना नहाए सारे काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे घर में फिर क्या होता है कि पवित्रता नहीं रहती है, और जब पवित्रता नहीं रहती है तो तुलसी उस घर में कभी फलती और फूलती नहीं है, और माँ लक्ष्मी भी चुपचाप मौन रहकर प्रस्थान कर लेती है। जी हाँ, अब दोस्तों देखिए, हमारा शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र यही कहता है कि ऊर्जा सब तरह की होती है। सकारात्मक ऊर्जा भी होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो प्राणों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि तुलसी का पौधा आत्माओं को दूर रखता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि लोग तुलसी का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि उनके घर में कुछ नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश ना करें। जब तुलसी सूखने लगे तो इसका एक गुण कारण यह भी होता है कि किसी नकारात्मक या असमाप्त आत्मा की छाया घर में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि कुछ लोग इन चीजों को मानते नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो सिर्फ मजाक है, अरे ऐसी कोई चीज थोड़ी ना होती है। लेकिन नहीं, हाँ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा होती है उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो तुलसी ऐसे तत्वों को जल नहीं देती, इसलिए उसकी जड़ें जलती है और वह धीरे धीरे अपना जीवन त्याग देती है। अक्सर ऐसे समय में घरों में रात को अजीब आवाजें आना, बच्चों का रोना, बच्चों का डरना, अचानक नींद का टूटना और कुत्तों का बिना कारण भौंकना देखा जाता है। क्योंकि जब आपके घर में कुछ नकारात्मक शक्ति प्रवेश करेगी तो आपके घर के बाहर कभी कभी कुत्ता भी आकर रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते को वो सब चीजें महसूस होती हैं जो एक इंसान महसूस नहीं कर पाता है। आप सभी जानते हैं कि कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना जाता है, और कुत्ते का संबंध नरक लोक और स्वर्ग लोक दोनों से भी माना जाता है। कुत्ते को यमदूत भी कहा जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपको मैं बताता हूं कि देखिए, जब आपके घर में अचानक से हरी भरी तुलसी है, आप रोज तुलसी को जल दे रहे हैं, रोज तुलसी की पूजा कर रहे हैं, रोज तुलसी की सेवा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चुनरी ओढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार इतना सब कुछ करने के बाद भी तुलसी के सूखने का कारण क्या होता है? आपको पता है कि आपके घर में पवित्रता नहीं है, आपके घर में किसी अदृश्य आत्माओं की उपस्थिति है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार भी हमने कुछ ऐसी चीजें आपके लिए बताई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष के अनुसार तुलसी ग्रहों की ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। यदि किसी घर पर शनि की 7.5 राहु का काल सर्प योग या मंगल का दोष चल रहा हो तो वह कंपन तुलसी तक पहुंचता है। तुलसी जो सत्व गुणी ऊर्जा का केंद्र है, वह तमोबूढ़ी तरंगों को सहन नहीं कर पाती है और सूख कर गिर जाती है। इसलिए जब तुलसी बिना किसी भौतिक कारण के सूख जाए तो समझिए कि यह केवल बागवानी की गलती नहीं बल्कि ग्रहों की छाया भी है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी देखिए कुछ दोष हैं, जैसे काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि की 7.5 या शनि दोष, तुरंत आपको इन दोषों को दूर करने के लिए पूजा जरूर करवानी चाहिए, या तो अपने घर में या फिर कहीं धार्मिक स्थल पर जाकर अपने ग्रहों को शांत करने की। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ घर की तुलसी पर निर्भर करता है। अक्सर आप भी अपने घर के आसपास पड़ोसियों को देखते होंगे कि वे लोग बहुत कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, तो उनके घर में तुलसी का पौधा अब जाकर देखिएगा, इतना हरा भरा रहता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए, कुछ पौधों की मान्यताएं हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से बताई गई हैं। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जिस घर में बहन बेटियों का दोस्तों सम्मान नहीं होता है, आए दिन अपमान होता है। बहन बेटियों को कुछ भी बोल दिया जाता है तो देखिए, वे घर की लक्ष्मी होती है।
स्त्री पीड़ा और गृह क्लेश लक्ष्मी के सूखने का सबसे बड़ा सूचक है, क्योंकि तुलसी स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। वह पवित्रता, समर्पण, प्रेम और स्नेह की देवी है। और देखिए, यदि किसी घर में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, आए दिन घर में महिलाओं से झगड़े होते हैं, अपमान या घर की महिलाएं रोती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो तुलसी उस पीड़ा को सोख लेती है। कई बार जब तुलसी अचानक सूख जाए तो वह संकेत देती है कि इस घर की स्त्रियां दुखी हैं, और जब तुलसी मुरझाती है तो घर की करुणा, दया और शांति भी मुरझा जाती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे सनातन धर्मों में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जब आप किसी के घर में बच्ची होती है तो लोग क्या कहते हैं कि अरे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। जब कोई नई बहू घर में आती है तो क्या कहते हैं कि अरे लक्ष्मी के रूप में बहू आई है या बहू के रूप में लक्ष्मी आई है। इस तरह की बातें होती है ना। तो जब तुम उस लक्ष्मी की कदर नहीं करोगे, जब तुम उस लक्ष्मी का सम्मान नहीं करोगे, कैसे तुम्हारे घर की सुख शांति स्थापित होगी। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बातें जो बताई हैं वह साधारण बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों देखिए, तुलसी को लेकर हमारे हिंदू सनातन धर्म में और हमारे शास्त्र में बहुत सारी मान्यताएं बताई गई हैं। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी का वही जल प्यारा है जो शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से और शुद्ध हाथों से दिया जाए। यदि घर के रसोई में पवित्रता खत्म हो जाए, मांसाहारी झूठा भोजन या अपवित्र जल तुलसी के पास जाए तो वह इसे सहन नहीं करती है, क्योंकि तुलसी एक बहुत पवित्र चीज है, एक बहुत पवित्र पौधा है, क्योंकि उसकी जड़ों में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो ऐसे में तुलसी स्वयं अपने जीवन का अंत चुन लेती है ताकि वह पाप को ग्रहण न करे। यह एक गुण आध्यात्मिक घटना है जिसमें तुलसी अपने जीवन का बलिदान देकर घर को दोष से बचाती है। यानी कि कई बार दोस्तों तुलसी अपना बलिदान देती है तुम्हारे घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। इसलिए ऐसे घरों में भी तुलसी कभी नहीं पनपती है जिन घरों में मांस मदिरा का सेवन होता है, जिन घरों में झूठा खाना किचन में ही छोड़ दिया जाता है, जिन घरों में झूठी थालियां हमेशा खाने की रखी हुई रहती है, जहां अन्न देवता का अपमान होता है, मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, वहां पर भी तुलसी कभी भी फलती फूलती नहीं है और ना ही पनपती है। और जो हरी भरी तुलसी है वह भी पूरी तरह से सूख जाती है, क्योंकि उस घर में कभी पाप खत्म ही नहीं होगा, उस घर में कभी पुण्य की स्थापना ही नहीं होगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने रसोई घर को बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। झूठा जल झूठा खाना वहां पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ वो बात बहुत ही अहम है, लेकिन कुछ लोगों को गलत लगेंगे। आज के समय में कुछ ऐसे हिंदू घर हैं जिन घरों में इन सब चीजों का सेवन बड़े चाव से किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे जाति के लोग हैं, कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जो इन चीजों का सेवन करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। तो यह गलत है। तुम अपने पाप तो बढ़ा ही रहे हो, साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी पाप के कुएं में धकेल रहे हो। तो देखिए, घरों में हमें कभी भी मांसाहारी और यह सब चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर को एक मंदिर कहा गया है। और घर के मंदिर के मुख्य द्वार पर किसका वास होता है? तुलसी का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर के मुख्य द्वार के पास ही तुलसी का पौधा रखते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि तुलसी सूखने के बाद घर में किस तरह के अदृश्य बदलाव आते हैं, यानी कि वे हमें दिखते नहीं हैं। यह बातें विज्ञान नहीं समझता, पर धर्म, ज्योतिष और तंत्र के अभ्यासों ने हजारों सालों से इसका अनुभव किया है। देखिए, जब घर में तुलसी सूखने लगती है तो घर में तुलसी सूखने के बाद सबसे पहले स्वप्न बदलने लगते हैं। यानी कि हमारी जो सपनों की एक जिंदगी होती है वह सपनों की जिंदगी बदलने लगती है। पहले क्या होता है कि हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं, सकारात्मक सपने आते हैं, लेकिन जब तुलसी घर की सूख जाती है तो लोग डरावने सपने देखने लगते हैं। जैसे कोई पीछा कर रहा हो, कोई छाया खड़ी हो, कोई डूब रहा हो, या कोई हमें नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हो, कोई हमसे कुछ चीजें मांग रहा हो, कुछ चीजें छीन रहा हो, कुछ बातें कह रहा हो। लेकिन असल में यह सब चीजें तब होती हैं जब हमारे घर की तुलसी सूख जाती है। तो यह संकेत है कि ऊर्जा क्षेत्र असंतुलित हो गई है। यानी कि जब हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं थी,
देवी देवताओं का वास था तो वह परिवर्तन होकर नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाओं में तब्दील हो गई है। और देखिए, तुलसी के पास जलाए गए दीपक का लगातार बुझ जाना, भले ही हवा ना हो, तो यह संकेत है कि घर में पवित्रता की शक्ति कमजोर हो चुकी है। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति, हर महिला अपने घर में तुलसी के पास शाम को दीपक जरूर जलाती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की भी अपनी एक अलग ही मान्यता है। तो पुराने संत कहते थे, जहां तुलसी का दीपक नहीं जलता वहां भूत प्रेत का प्रभाव अवश्य होता है। ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है। और देखिए, तुलसी का सूखना पहला भौतिक परिणाम यह होता है कि घर में धन टिकना पूरी तरह से ही बंद हो जाता है। कभी किसी का अस्पताल में धन लग रहा है, कभी किसी की गोली दवाई में धन लग रहा है, कभी किसी इंसान को अचानक कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी घटना जिसमें धन खर्च होने की संभावना रहती है, तो यह चीजें घटने लगती हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है, परिवार में कलह होने लगता है, रिश्तों में दूरी और बेवजह तनाव आने लगता है, तलाक लेने की नौबत आ जाती है। दोस्तों, तुलसी जब जीवित होती है तो वह लक्ष्मी ऊर्जा को स्थिर रखती है, पर उसके जाने के बाद वह ऊर्जा राहु के समान भटकने लगती है। कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो संतान सुख के लिए तरस रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं कि जिसकी वजह से कभी संतान सुख मिल ही नहीं पाता है। देखिए, जिन महिलाओं को संतान सुख चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए कि रोजाना सुबह शाम तुलसी के पौधे में एक दीपक जलाना चाहिए और रोजाना सुबह के समय तुलसी में जल डालना चाहिए। और दोस्तों देखिए, हमारा शास्त्र इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते हैं। कुछ लोग इन्हें फालतू की चीजें समझते हैं, कुछ लोग इन्हें साधारण समझते हैं। लेकिन देखिए, तुलसी केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी औषधि है, शक्ति रहती है। जब वह सूखती है तो हवा में उसका औषधि प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे वातावरण में सूक्ष्म जीवनों और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। लोगों को अनिद्रा, सिर दर्द, गुस्सा और उदासी घेर लेती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या कहा गया है उसे भी ध्यान से सुनिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखा जाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि वह सूख जाए तो वह दिशा दूषित हो जाती है, और जो इस देवता की दिशा है, इससे भगवान शंकर और विष्णु की कृपा कम हो जाती है और घर पर दोष लग जाता है। दोस्तों देखिए, घर में कई बार कुछ ऐसे धार्मिक और तांत्रिक कारण भी माने जाते हैं। तुलसी का सूखने के कई बार तुलसी को सुखाने वाला केवल पर्यावरण नहीं होता बल्कि अदृश्य कर्म फल और ग्रहों की दिशा होती है। तांत्रिक दृष्टि से इसके कई सारे प्रकार माने गए हैं कि तुलसी सूखने के कई सारे कारण हैं। जैसे घर में पूजा का अनादर होना, लोगों का घर में पूजा करने में मन नहीं लगता है। रात में तुलसी के पास झाड़ू लगाना या पैर लगाना, जूते चप्पल रखना, तुलसी के पास अपशब्द या झगड़ा होना, किसी स्त्री को रोते हुए तुलसी को छूना। हमेशा स्त्रियां जब दीपक जलाए तो तुलसी माता को हंसते हुए, मन में प्रसन्नता रखते हुए, दिल को साफ रखते हुए दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे शराब या झूठा अन्न बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए और तुलसी को रविवार या एकादशी को जला देना चाहिए। देखिए, मृत आत्माओं का घर में भ्रमण करना भी तुलसी का सूखने का कारण होता है। अब देखिए, तुलसी के सूखने पर क्या करें, धार्मिक उपचार बता रहा हूं। जब तुलसी सूख जाए तो इस दुर्भाग्य का अंत नहीं बल्कि चेतावनी का आरंभ समझे, क्योंकि तुलसी मरकर भी एक संदेश देती है कि कुछ गलत हो रहा है, उसे ठीक करो। देखिए, सूखी तुलसी को फेंके नहीं। शास्त्र कहता है कि तुलसी को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराकर मिट्टी में तुलसी की जड़ सहित दफन करें। इसके साथ मंत्र बोले, ओम तुलसी नमः, श्री हरि प्रिय नमः। इससे तुलसी की आत्मा शांत होती है और घर की दोष युक्त ऊर्जा संतुलित होती है और नई तुलसी रोपते समय मौन न रहे। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र 108 बार जाप करें, फिर तुलसी लगाएं। इससे तुलसी केवल पौधा नहीं, जीवंत ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। तुलसी के पास आपको प्रत्येक संध्या दीपक जलाना चाहिए, देसी घी का और शंख बजाना चाहिए। शंख की ध्वनि नकारात्मक तत्वों को भगा देती है
और तुलसी की आभा पूर्ण सक्रिय होती है। यदि तुलसी बार बार सूख रही है तो बुधवार को तुलसी में काले तेल और गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। यह उपाय राहु और शनि दोष को शांत करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब